हेलो दोस्तों, मैं हूं जोरावर एंड आज क्या है कि अपन स्पोकन इंग्लिश की दिशा में अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं। एंड जो अपना टॉपिक है वो अपन कह सकते हैं वो है मतलब कि एडवर्ब, ठीक है जी, मतलब कि क्रिया विशेषण, जो कि आप जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश व्याकरण में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अब इस दिशा में मैं मतलब जो ये टॉपिक है वो मैं आपको मतलब कुछ यूँ मतलब एक्सप्लेन करूँगा ताकि मतलब आप इंग्लिश बोलने की दिशा में, ठीक है जी, इंग्लिश बोलने की दिशा में ये जो टॉपिक है कितना रेलिवेंट है उस दिशा में अपन इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। मतलब कि ज़्यादा मैं मतलब डिटेल में है नहीं जाऊँगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है वो नहीं कराऊँगा, क्योंकि मैं अभी आप देख पा रहे हैं कि मैं तो मैं ठीक है वाइट बोर्ड के साथ हूँ, मैं ब्लैक बोर्ड के साथ। तो मैं क्या है कि मतलब वर्बली मतलब कह सकते हैं कि ओरली में जो वाक्य है मतलब एक्सप्लेनेशन वो करूँगा, ठीक है जी। तो मतलब कह सकते हैं कि इसका बेसिक, हाँ ये सटीक वर्ड है, जो बेसिक है वो अपन पढ़ेंगे। तो देखो बिना किसी देरी शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मतलब कह सकते हैं कि जो टॉपिक है एडवर्ब मतलब कि क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले आपके जहन में एक बारी हो सकती है, एक सवाल हो सकता है कि मतलब क्रिया विशेषण मतलब क्या, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, है ना, मतलब कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में यही आता है। तो जहाँ तक मतलब अपन डेफिनेशन की बात करें, मतलब कि जहाँ तक डेफिनेशन का सवाल है, तो अब देखो इसमें अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वर्ड है मतलब क्रिया विशेषण कह सकते हैं, इसकी जो आदि व्याख्या है वो अपने कह सकते हैं इस वर्ड से मतलब हो रही है। इस तरीके सबसे आप मतलब समझ सकते हैं क्रिया विशेषण मतलब कह सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्ब, जो हिंदी बोलते हैं क्रिया विशेषण। इसका मतलब ये होता है कि क्रिया की विशेषता बताने वाला कोई भी शब्द, क्रिया के बारे में अधिक जानकारी देने वाला कोई भी शब्द है वो अपन कह सकते हैं क्रिया विशेषण है, वो कहलाता है, ठीक है जी। इतने से बात है, मतलब कि वाक्य में जो भी क्रिया हो रही है, जो भी वर्ब हो रही है, उस क्रिया के बारे में अधिक जानकारी देने वाला कोई भी शब्द, या अपन कह सकते हैं कि उस क्रिया के बारे में मतलब कह सकते हैं अधिक या और जानकारी देने वाला, उस क्रिया की कोई विशेषता बताने वाला शब्द अपन कह सकते हैं क्रिया विशेषण होता है। बस इतने से बात है। लेकिन अपन कह सकते हैं कि मतलब ये तो एक प्रमुखता से अपन कह सकते हैं मतलब कि जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे अपन क्रिया विशेषण कहते हैं, एडवर्ब है वो कहते हैं। लेकिन ग्रामर में अपन कह सकते हैं मतलब कि अगर कोई एडजेक्टिव है, कोई विशेषण है, ठीक है जी, या अपन कह सकते हैं कि मतलब कोई भी क्रिया विशेषण है, उसकी भी अगर मतलब कह सकते हैं कोई वर्ड मतलब व्याख्या मतलब कर रहा है, उसके बारे में विशेष जानकारी दे रहा है, तो भी अपन उसे मतलब कह सकते हैं कि क्रिया विशेषण है वो कहते हैं। आप समझ गए? नहीं, मैं बता रहा हूँ। जैसे कोई भी कह सकते हैं विशेषण, या अपन कह सकते हैं इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव, या यूँ कह सकते हैं कि कोई भी क्रिया विशेषण मतलब कि एडवर्ब, उसकी भी अगर कोई मतलब व्याख्या कर रहा है, कोई और मतलब कोई वर्ड है जो क्रिया विशेषण या मतलब एडजेक्टिव के बारे में कोई अधिक जानकारी दे रहा है, कोई विशेष की जानकारी दे रहा है, तो वो भी मतलब क्या है कि क्रिया विशेषण है वो होता है, एडवर्ब है वो होता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले मतलब आप जान लो मतलब कि जो डेफिनेशन है इसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा मतलब कह सकता हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। तो मिसाल के तौर पर बात करें तो अपन कह सकते हैं कि मतलब जैसे कि मैं एक वाक्य ले सकता हूँ कि वह किताब पढ़ रहा है, या अपन यूँ कह सकते हैं वह पढ़ रहा है, या वह पढ़ रही है, कुछ भी, जैसे कि वह पढ़ रही है। तो मैंने वाक्य बोला कि वह पढ़ रही है, इसमें मतलब क्रिया विशेषण है वो क्या है, जो एडवर्ब है वो क्या है, आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कोई मतलब क्रिया विशेषण है वो है ही नहीं, मतलब तो आप क्या बता पाएंगे, खाक बता पाएंगे। तो मतलब कि जो वाक्य है अपना मतलब कि वह पढ़ रहा है, तो इस वाक्य में हमने क्या है कि मतलब जो क्रिया विशेषण है वो यूज़ नहीं करा, हमने जो क्रिया विशेषण है वो इसमें नहीं बोला। तो अब देखो अगर मैं बोलूँ मतलब कि मतलब क्रिया कैसे हो रही है ये मैंने आपको नहीं बताया, है ना, क्रिया कैसे हो रही है, या मतलब क्रिया की कोई खास मतलब कह सकते हैं कोई विशेषता होती है, खासियत होती है, वो मैंने आपको नहीं बताया। अगर मैं बता दूं तो वो मतलब कह सकते हैं क्रिया विशेषण है, इसमें मतलब आएगा। जैसे आप देखो मतलब वह पढ़ रही है,
अब इसे मैं कह सकता हूँ जैसे कि वह जोर से पढ़ रही है। क्या बोल सकता हूँ? वह जोर से पढ़ रही है। इंग्लिश में कह सकते हैं जैसे कि एक होता है सी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है ना। सी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है। अब इसमें कोई मतलब कह सकते हैं देयर इज नो एडवर्ब इन दिस सेंटेंस, लेकिन अपन कह सकते हैं कि सी इज रीडिंग लाउडली, मतलब कि वह जोर से पढ़ रही है। तो इसमें क्या है कि मतलब वह जोर से पढ़ रही है। अब ये जो जोर से है ना, इंग्लिश में कह सकते हैं लाउडली, तो ये मतलब क्या है? एडवर्ब है। ये क्या है? एडवर्ब है, मतलब क्रिया विशेषण। या अपन यूँ कह सकते हैं कि वह जोर से पढ़ रही है, वह अपन कह सकते हैं कि धीरे पढ़ रही है, धीरे धीरे पढ़ रही है, ऐसा भी कह सकते हैं। वह धीरे धीरे पढ़ रही है, तो शी इज रीडिंग स्लोली, ऐसा भी कह सकते हैं। या अपन यूँ कह सकते हैं कि वह साफ पढ़ रही है, साफ पढ़ रही है ना, ऐसा भी कह सकते हैं, मतलब स्पष्ट रूप से पढ़ रही है। तो आप कह सकते हैं शी इज रीडिंग क्लियरली, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। शी इज रीडिंग क्लियरली, वह स्पष्ट या मतलब कह सकते हैं साफ है, वो पढ़ रही है। या अपन कह सकते हैं कि मतलब वह तेज पढ़ रही है, तो भी आप कह सकते हैं शी इज रीडिंग, आई मीन शी इज रीडिंग फास्ट। क्या बोल सकते हैं? शी इज रीडिंग फास्ट, मतलब कि वह तेज पढ़ रही है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये देखो मतलब है ना, जोर से है, धीरे धीरे है, या अपन कह सकते हैं साफ है, स्पष्ट रूप से है। ये जो वर्ड है अपन कह सकते हैं क्रिया विशेषण है, वो होते हैं। ठीक है जी, दिमाग बैठ की बात? बिल्कुल। और एक मैंने बोला था कि मतलब कोई भी विशेषण है या कोई भी क्रिया विशेषण है, उसका भी कोई अगर वर्ड मतलब कह सकते हैं कि कोई विशेष तरीके बता रहा हो, तो भी वो मतलब कह सकते हैं क्रिया विशेषण है, वो होता है। हालांकि जो मुख्य रूप से मतलब कह सकते हैं, जो प्रमुख मतलब क्रिया विशेषण होता है, वो अपन कह सकते हैं क्रिया की विशेषता बताता है। लेकिन ग्रामर में मतलब मैंने बोला कि यह भी संभव है कि कोई भी एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब की कोई मतलब शब्द है, जो वर्ड है, वो विशेषता बता रहा है, कोई खासियत बता रहा है, तो वो भी मतलब कह सकते हैं क्रिया विशेषण है, वो होगा। एक फॉर एग्जाम्पल अपन कह सकते हैं कि मतलब क्या ले सकता हूँ मैं? एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ जैसे कि मतलब अपन ले सकते हैं कि मतलब दिस इज ए गुड बुक। क्या बोल सकता हूँ मैं? दिस इज ए गुड बुक, मतलब कि ये एक अच्छी किताब है। अपन क्या बोल सकते हैं? यह एक अच्छी किताब है। तो अपन इंग्लिश में बोलते हैं दिस इज ए गुड बुक। अब इसमें मतलब क्रिया विशेषण है, वो क्या है? आप बताओ ना, बता पा रहे हैं? आप क्या खाक बता पा रहे हैं? क्योंकि इसमें कोई क्रिया विशेषण है वो है ही नहीं। इसमें सिर्फ मतलब कह सकते हैं जो एडजेक्टिव है वो है, सिर्फ विशेषण है वो है। तो अगर इसी वाक्य को अपन कह सकते हैं कि दिस इज ए वेरी गुड बुक, या अपन कह सकते हैं दिस इज ए वेरी गुड बुक, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो दिस इज ए वेरी गुड बुक। तो अब इसमें जो अपन वेरी लगा रहे हैं, हिंदी में कह सकते हैं कि मतलब ये बहुत अच्छी किताब है, ये बहुत अच्छी किताब है। तो यहाँ पर जो अपन वेरी लगा रहे हैं ना, वो क्या है? क्रिया विशेषण है। यहाँ पर क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है जी, इस बात को समझ लो। एंड एक अपन यूँ कह सकते हैं जैसे कि मतलब क्या ले सकता हूँ मैं? अपन कह सकते हैं मतलब कि मैं ले सकता हूँ कि मतलब जैसे कि वाक्य था अपना कि वह मतलब स्पष्ट रूप से पढ़ रही है, जैसे कि सी इज रीडिंग कह सकते हैं क्लियरली, है ना, क्लियरली। तो अब इसमें तो मतलब जो क्लियरली है वो तो डेफिनेटली क्रिया विशेषण है ना, बिल्कुल है। अब अपन कह सकते हैं जैसे कि सी इज रीडिंग क्वाइट क्लियरली, ऐसा भी बोल सकते हैं सी इज रीडिंग क्वाइट क्लियरली। तो अब ये जो क्वाइट है वो क्या है कि मतलब जो क्लियरली है क्रिया विशेषण है, उसकी मतलब कह सकते हैं विशेषता है, जो खासियत है वो बता रहा है। तो यहाँ पर मतलब कह सकते हैं क्वाइट एंड क्लियरली दोनों क्रिया विशेषण है। क्यों है? क्लियरली मतलब कह सकते हैं अपने आप में क्रिया विशेषण है ही, क्योंकि वो क्रिया की विशेषता बता रहा है। एंड जो क्वाइट है वो क्या कह सकते हैं कि क्रिया विशेषण की मतलब कह सकते हैं विशेषता है, जो खासियत है वो बता रहा है, स्पेशलिटी। तो आप समझ गए हैं कि मतलब जो डेफिनेशन है वो अपने आप में क्लियर है। एग्जाम्पल भी मैं आपको दे चुका हूँ। तो अब इसमें आपके लिए आई होप कि कोई भी किंतु परंतु, नो इफ नो बट, ठीक है जी, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि मतलब जो क्रिया विशेषण होते हैं, एडवर्ब होते हैं इंग्लिश में, ये इंग्लिश में कितने प्रकार के होते हैं, इनके जो टाइप्स है वो अपन जान लेते हैं। ठीक है जी, इनके जो टाइप है वो जान लेते हैं, मतलब ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो इंग्लिश में कह सकते हैं कि जो क्रिया विशेषण है, अपन कह सकते हैं जो इंग्लिश में मतलब जो एडवर्ब है वो मतलब कह सकते हैं 6 प्रकार के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। कौन कौन से?
तो वो भी जगह मैं आपको बता दूँ। जैसे कि अपन कह सकते हैं, एक होता है अपन बोलते हैं कि मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या बोल सकते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसे हिंदी में कह सकते हैं ढंगवाचक क्रिया विशेषण। क्या बोल सकते हैं? ढंगवाचक क्रिया विशेषण। तो अब आप कह सकते हैं कि ये क्या होता है? तो देखो, सबसे पहले इनके जो चारों जो प्रकार है वो मतलब नाम बता दूं पहले। हाँ, जैसे कि एक होता है मतलब कि एडवर्ब ऑफ अपन कह सकते हैं मैनर, एक होता है एडवर्ब ऑफ मैनर वाला हो गया मतलब ढंगवाचक क्रिया विशेषण, और दूसरा अपन कह सकते हैं होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब कह सकते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और तीसरा अपन कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, वो अपन कह सकते हैं हिंदी में कालवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा अपन कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ क्या बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी, मतलब कि बारंबारता दर्शक क्रिया विशेषण। ठीक है जी, ये हो गया चौथा। और पांचवा अपन कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री मतलब कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है जी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और छठा अपन कह सकते हैं जो सिक्स्थ है, लास्ट है बट नॉट द लिस्ट, वो अपन कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ सेंटेंस, एडवर्ब ऑफ सेंटेंस मतलब कि वाक्यवाचक क्रिया विशेषण। क्या बोल सकते हैं? वाक्यवाचक क्रिया विशेषण। तो अब देखो जो 6 है इनका देखिए मैं कुछ मतलब जो वर्ड है थोड़ी इन्हें थोड़ा एक्सप्लेन है वो कर दूँ। जैसे कि सबसे पहला था अपना कि मतलब एडवर्ब ऑफ अपन कह सकते हैं कि मतलब मैनर, मतलब कि ढंगवाचक क्रिया विशेषण। अब आप कह सकते हैं ढंगवाचक क्रिया विशेषण मतलब क्रिया विशेषण है वो कौन से होते हैं? तो अपन कह सकते हैं कि मतलब इंग्लिश में अपन एक मतलब जो पूछते हैं ना, मतलब कि कैसे या किस तरह, कैसे या किस तरह, इसका जो आंसर होता है ना वो अपन कह सकते हैं ढंगवाचक क्रिया विशेषण होता है। अब आप कह सकते हैं कैसे? जैसे मैं कह सकता हूँ मतलब कि क्या बोल सकते हैं अपन यूँ कह सकते हैं मतलब कि जैसे एंग्रीली है ना, एंग्रीली मतलब गुस्से से या आवेश से, आवेश में कुछ भी ऐसा अपन कह सकते हैं। एंग्रीली मतलब कह सकते हैं गुस्से से। तो या अपन कह सकते हैं ब्रेवली है ना, ब्रेवली मतलब बहादुरी से, ऐसा अपन कह सकते हैं। हिम्मत से, बहादुरी से, हिम्मत से काम लो, तो हिम्मत से मतलब कह सकते हैं ब्रेवली, या साहसपूर्वक ऐसा भी बोल सकते हैं तो ब्रेवली है। या अपन कह सकते हैं मतलब लकीली, लकीली नहीं, अपन कह सकते हैं मतलब कि ब्रेवली है, बिल्कुल है। या अपन कह सकते हैं ऑनेस्टली, क्या बोल सकते हैं? ऑनेस्टली मतलब कि ईमानदारी से, ऐसा कह सकते हैं। कैसे? ईमानदारी से। मतलब ये इनके जवाब है, जैसे कैसे या किस तरह, इंग्लिश में बोलते हैं हाउ। तो इसका जो जवाब होता है वो अपन कह सकते हैं ये इसमें आते हैं। जैसे कि मतलब या अपन कह सकते हैं पुलिसली मतलब मूर्खतापूर्वक, या अपन कह सकते हैं मतलब कि पुलिसली है, कुछ भी कह सकते हैं, ऑनेस्टली है ना, कुछ भी आप कह सकते हैं। जैसे लाउडली, जोर से है ना, जोर से अपन कह सकते हैं। तो जोर से, लाउडली, लाउडली मतलब जोर से बिल्कुल कह सकते हैं, लाउडली बिल्कुल जोर से, डेफिनेटली। एंड बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि कैसे, तो अपन कह सकते हैं जोर से है ना, लाउडली। एंड बाकी अपन कह सकते हैं कि मतलब कुछ भी इसमें जो ऐसे जो वर्ड होते हैं ना वो इसमें आते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब कि ढंगवाचक क्रिया विशेषण है इसमें। तो इंग्लिश में अपन कह सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बोला था अभी, जैसे पुलिसली है ना, पुलिसली है। या अपन कह सकते हैं कि ब्रेवली, ऑनेस्टली, एंग्रीली, लाउडली, ऐसे जो वर्ड होते हैं वो अपन कह सकते हैं क्लियरली है ना, स्लोली। तो ये मतलब कि स्लोली इसका एक प्रकार और भी है, लेकिन इसमें भी कह सकते हैं मतलब कैसे, धीरे धीरे, तो अपन कह सकते हैं स्लोली। तो ये इसमें आ जाते हैं। एंड एक अपन बोलते हैं मतलब दूसरा था अपना कि एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब कह सकते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मैंने क्या बोला था? स्थानवाचक क्रिया विशेषण मतलब कि अब इसमें कह सकते हैं मतलब कोई जगह है, कोई मतलब कह सकते हैं स्थान है, लोकेशन, उसके बारे में देखिए बात करता है। जो भी ठिकाना है, वेयरअबाउट है, उसके बारे में। जैसे कि अपन बोलते हैं ना मतलब कहाँ, या इंग्लिश में कह सकते हैं वेयर, उसका जो आंसर आता है ना वो अपन कह सकते हैं इसमें आता है। मतलब जो एडवर्ब ऑफ लोकेशन प्लेस है इसमें आ जाता है, मतलब कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आप कह सकते हैं कैसे? जैसे कि मैं कह सकता हूँ मतलब कि अपन यूँ कह सकते हैं हियर मतलब यहाँ, या अपन कह सकते हैं देर वहाँ, और या अपन कह सकते हैं कि इन या इनसाइड मतलब अंदर, या अपन कह सकते हैं आउट या आउटसाइड बाहर, और या अपन कह सकते हैं नियर मतलब कि पास में है ना, नियर पास। और
या अपन कह सकते हैं मतलब कि अप मतलब ऊपर, डाउन नीचे। ऐसे जो वर्ड होते हैं ना, ये अपन कह सकते हैं इसमें आते हैं। किस में आते हैं? ये अपन कह सकते हैं स्थानवाचक है, जो अपन कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसमें आ जाते हैं। एंड बाकी जो तीसरा जो था वो अपन कह सकते हैं वो इसमें आ जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या बोला था मैंने? एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब कि कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है जी, कालवाचक क्रिया विशेषण। अब इस पे अपन कह सकते हैं कि मतलब ये मतलब आप समझ गए हैं कि जो काल है, समय है, उसका ठीक मतलब जैसे कि इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन, मतलब कब। अब ये जो कब है, व्हेन है, इसका जो आंसर होता है वो इसमें आ जाता है। जैसे अपन कह सकते हैं कि कब, तो अपन कह सकते हैं आज, टुडे। तो ये मतलब कैसा हुआ? ये अपन कह सकते हैं मतलब कि एडवर्ब ऑफ अपन कह सकते हैं टाइम है, ये मतलब क्रिया विशेषण है वो हुआ। ठीक है जी, मतलब कि जो समय है, जो कब है, उसका जो आंसर होता है ये इसमें आ जाता है। तो अपन कह सकते हैं टुडे मतलब आज, या अपन कह सकते हैं टुमारो मतलब कल, आने वाला कल, या अपन कह सकते हैं यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, या अपन कह सकते हैं मतलब कि नाउ अभी, या अपन कह सकते हैं देन मतलब कि तब, और या अपन कह सकते हैं सून मतलब कि जल्द, है ना। सून कह सकते हैं, शॉर्टली कह सकते हैं बहुत जल्द, इमीडिएटली, ऐसा कुछ भी कह सकते हैं। जो क्विकली, क्विकली भी बोल सकते हैं। तो ये इसमें आ जाता है। मतलब जो क्विकली है, क्विकली मतलब नहीं, क्विकली मतलब ये इसमें आ जाता है, मतलब जो ढंगवाचक क्रिया विशेषण है इसमें आ जाता है। तो अपन इसमें जो समय की बात कर रहे हैं मतलब कि है ना, मतलब ये जो इमीडिएटली है ये इसमें टेके नहीं आ सकता, क्योंकि अपन इसमें बात कर रहे हैं जैसे कि सून है, टुमारो है, कब, तो अपन कह सकते हैं आज, कल, अभी, तब। तो ये जैसे कि नाउ, देन, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ये इसमें आ जाते हैं। ठीक है जी, सून है, ये इसमें आ जाता है। तो आगे चलें, बिल्कुल आगे अपन कह सकते हैं कि मतलब मैं क्या ले सकता हूँ, आगे अपन कह सकते हैं मतलब कि कालवाचक हो गए, बिल्कुल। और इसके बाद देखिए अपन कह सकते हैं कि वो है अपना, कितने 3 हो चुके हैं ना, बिल्कुल। और चौथा अपना था मतलब कि क्या था अपना, बिल्कुल अपन मतलब देखिए उसमें डिस्कस कर रहे थे मतलब कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अब ये जो मतलब कह सकते हैं बारंबारता दर्शक क्रिया विशेषण होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो अपन कह सकते हैं मतलब कि कितनी बार, है ना, कितनी बार, इसका जो आंसर होता है वो इसमें आ जाता है। जैसे कि अपन कह सकते हैं कि मतलब ऑलवेज, हमेशा, है ना, ये इसमें आ जाता है, ऑलवेज है। या अपन कह सकते हैं नेवर मतलब कभी नहीं, या अपन कह सकते हैं समटाइम्स मतलब कभी कभी, कभी कभार, ऐसा अपन कह सकते हैं, यदा कदा। एंड या अपन कह सकते हैं मतलब कि सेल्डम मतलब कभी, शायद ही मतलब कह सकते हैं कभी कभार, मुश्किल से, वो बोलते हैं ना, सेल्डम मतलब दुर्लभ, ऐसा अपन कह सकते हैं। रेयरली कह सकते हैं, जो रेयरली है वो बोल सकते हैं, जनरली है, यूजुअली है, ऑफन है, ये इसमें आ जाता है। मतलब कि जो बारंबारता है, बारंबारता दर्शक है, इसमें आ जाता है। ठीक है जी, चाहे बारंबारता बोल दो या मतलब जो बारंबारता दर्शक है वो भी अपन कह सकते हैं बारंबारता, हालांकि सही वर्ड है बारंबारता। तो बारंबारता भी लोग कई बोलते हैं, है ना, खासकर मतलब महाराष्ट्र में, मतलब मराठी भाषा में शायद ये इसे मतलब ऐसा ही बोलते हैं। तो बाकी अपन ये बिल्कुल ये अपन डिस्कस कर चुके हैं 4। और 5वां अपना देखिए बिल्कुल है, कौन सा है? वो अपन कह सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ डिग्री। जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं मतलब कि एडवर्ब ऑफ डिग्री, तो उसमें अपन कह सकते हैं मतलब कि इसमें अपन क्या बोल सकते हैं? इसमें अपन कह सकते हैं मतलब कि कितना, है ना, कितना, इसका जो आंसर होता है वो अपन कह सकते हैं इसमें आ जाता है मतलब कि कितना, उसका जो उत्तर होता है वो अपन कह सकते हैं इसमें आ जाता है डिग्री। तो आप नहीं समझे, मैं समझा रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स है वो आप देख लो। कि अपन बोलते हैं मतलब कि बहुत अच्छा, क्या बोल सकते हैं? बहुत अच्छा। या अपन कह सकते हैं कि थोड़ा अच्छा, या अपन कह सकते हैं काफ़ी अच्छा, या अपन कह सकते हैं एकदम अच्छा, एकदम बढ़िया। आप समझ रहे हैं? तो जो मैंने बोला है ना कि थोड़ा अच्छा, काफ़ी अच्छा, एकदम अच्छा, तो बहुत अच्छा, तो ये इसमें क्या है कि मतलब इसमें आ जाते हैं। ये मतलब कितना अच्छा या कितना, तो अपन कह सकते हैं काफ़ी, जैसे काफ़ी है, थोड़ा है, या अपन कह सकते हैं मतलब कि बहुत है, एकदम है, ये शब्द है ना, मतलब इसमें आ जाते हैं। ठीक है जी, डिग्री में आ जाते हैं। मतलब कितना, तो वो अपन बता सकते हैं कि काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा,
या अपन कह सकते हैं मतलब कि थोड़ा ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद देखिए अपन कह सकते हैं कि जो लास्ट है छठा, वो अपन कह सकते हैं कि है कौन सा है, वो अपना है कि मतलब कि क्या बोलते हो, व्हाट डू से, वो अपन कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ सेंटेंस। एडवर्ब ऑफ सेंटेंस मतलब कि वाक्यवाचक क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं, वाक्यवाचक क्रिया विशेषण। अब आप कह सकते हैं कि वाक्यवाचक मतलब क्रिया विशेषण मतलब कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, तो अपन कह सकते हैं ये जो मतलब होते हैं ना क्रिया विशेषण, जो एडवर्ब होते हैं, वो अपन कह सकते हैं कि पूरे वाक्य के बारे में जानकारी देते हैं, पूरे वाक्य के बारे में। कुल मिलाकर मतलब कह सकते हैं पूरे वाक्य मतलब वाक्य के बारे में देखिए जानकारी मिलती है, वैसे मतलब क्रिया विशेषण तो वो इसमें आ जाते हैं। जैसे अपन कह सकते हैं मतलब कि एक बोलते हैं ना मतलब कि शायद, हिंदी में क्या बोलते हैं, शायद। तो इंग्लिश में जो पिछला जो था मैंने बोला था कि मतलब काफ़ी अच्छा या मतलब बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया, तो उसमें जो इंग्लिश में अपन कह सकते हैं जैसे क्वाइट गुड, तो क्वाइट इसमें आ जाता है ना। पिछले वाले की बात कर रहा हूँ, वाक्यवाचक है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें मैंने इंग्लिश वाले जो एग्जाम्पल है वो नहीं बताए थे मैंने आपको। तो उसमें अपन कह सकते हैं जैसे काफ़ी अच्छा या थोड़ा बढ़िया, तो अपन यूँ कह सकते हैं कि मतलब ए बिट या ए लिटिल गुड, है ना, ए बिट गुड या ए लिटिल गुड, ऐसा अपन कह सकते हैं। या काफ़ी कह सकते हैं मतलब प्लेंटी गुड, ऐसा भी बोल सकते हैं। प्रीटी गुड, तो ये प्रीटी है, प्लेंटी है, इसमें आ जाते हैं। एब्सोल्युटली मतलब गुड, तो एब्सोल्युटली इसमें आ जाता है। तो ये जो बोलते हैं ना मतलब ये इसमें आ जाते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं वाक्यवाचक क्रिया विशेषण मतलब कि एडवर्ब ऑफ सेंटेंस। ये मतलब कह सकते हैं कुल मिलाकर पूरे सेंटेंस के बारे में है जानकारी देते हैं, पूरे मतलब कह सकते हैं कि पूरे वाक्य के बारे में। तो अपन कह सकते हैं जैसे कि एक बोलते हैं शायद, जैसे अपन यूँ कह सकते हैं प्रोबेबली। क्या बोलते हैं, प्रोबेबली। या अपन कह सकते हैं पॉसिबली। क्या बोल सकते हैं, पॉसिबली मतलब कि संभवतः। या अपन कह सकते हैं शायद, है ना, कुछ भी कह सकते हैं। या अपन यूँ कह सकते हैं जैसे कि प्रोबेबली है, पॉसिबली है। या अपन कह सकते हैं डेफिनेटली। क्या बोल सकते हैं, डेफिनेटली, ये भी इसमें आ जाता है। और निश्चित रूप से, है ना, निश्चित रूप से। और या अपन कह सकते हैं सडनली। सडनली मतलब निश्चित रूप से, वो भी अपन इसमें कह सकते हैं। एंड या अपन ऐसा बोलते हैं कि मतलब श्योरली, वो भी इसमें आ जाता है, श्योरली, निश्चित रूप से। एंड एक अपन बोलते हैं मतलब कि क्या बोलते हैं, लकीली। क्या बोल सकते हैं, लकीली, तो अपन कह सकते हैं मतलब कि सौभाग्य से, तो ऐसा भी बोल सकते हैं। या अपन बोल सकते हैं कि मतलब अनफॉर्चुनेटली। क्या बोल सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली मतलब कि दुर्भाग्यवश, तो भी हाँ। तो ये मतलब क्या है कि इसमें आ जाते हैं पूरे मतलब कह सकते हैं वाक्य के बारे में की जानकारी है वो देते हैं। ठीक है जी, वाक्य के बारे में है वो जानकारी देते हैं। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं ये इसमें आ जाते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। तो अब देखो वाक्य वाले है ना, वाक्यवाचक मतलब है ना, वो अपन कह सकते हैं कि कोई एग्जाम्पल की बात करें तो अपन यूँ कह सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अपन ऐसा बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि कोई भी एग्जाम्पल जैसे कि प्रोबेबली है या पॉसिबली है, तो अपन कह सकते हैं पॉसिबली शी डजंट नो। अपन कह सकते हैं पॉसिबली शी डजंट नो, शायद वे नहीं जानती, शायद वे नहीं जानती। तो ये पूरे वाक्य के बारे में मतलब बता रहा है। और या अपन कह सकते हैं डेफिनेटली या श्योरली। या अपन कह सकते हैं सडनली, तो यूँ कह सकते हैं डेफिनेटली कि अपन कह सकते हैं कि डेफिनेटली, अपन कह सकते हैं डेफिनेटली शी विल कम हियर। डेफिनेटली शी विल कम हियर, निश्चित रूप से वह यहाँ आएगी। अपन कह सकते हैं निश्चित रूप से वह यहाँ आएंगे, तो अपन कह सकते हैं डेफिनेटली शी विल कम हियर। ये एग्जाम्पल हो गया, बिल्कुल राइट। या एंड बाकी देखो इनकी जो टाइप है वो अपन देख चुके हैं, प्रकार है वो देख चुके हैं कि 6 प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे वर्ड होते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। और अब देखो, अब एक देखिए अपन मतलब कह सकते हैं कि मुख्य जो बात है वो अपन करेंगे कि जो क्रिया विशेषण होते हैं वो अपन कह सकते हैं कि इनकी जो वाक्य में जगह होती है वो कहाँ पर होती है। ये मतलब जो क्रिया विशेषण होते हैं वो मतलब कहाँ पर अपन कह सकते हैं विराजमान होते हैं, कहाँ पर ये मतलब देखिए बैठते हैं, है ना, इनका बैठना मतलब कहाँ होता है, ये कहाँ पर मतलब रहते हैं, इनकी जगह होती है ना वाक्य में वो कहाँ पर होती है, वो अपन देखिए इसमें जानेंगे। तो अपन कह सकते हैं मतलब कि क्रिया विशेषण, देखो एक तो इसका जो रूल है वो ये कहता है कि मतलब जो क्रिया विशेषण होते हैं वो अगर मान लीजिए कि वाक्य में अगर मतलब क्रिया है और कर्म नहीं है तो अपन कह सकते हैं मतलब कि क्रिया के बाद में आता है। और या अपन कह सकते हैं कि मतलब क्रिया और कर्म देखिए दोनों हैं तो अपन कह सकते हैं कर्म के बाद में आता है।
ठीक है जी, कर्म के बाद में आता है। लेकिन कभी भी क्रिया विशेषण है जो एडवर्ब है वो अपन कह सकते हैं कि मतलब जो वर्ब और ऑब्जेक्ट इनके बीच में कभी नहीं आ सकता। कह सकते हैं क्रिया और मतलब है ना कर्म के बीच में कभी भी जो क्रिया विशेषण है वो आ ही नहीं सकता। ठीक है जी, इस बात को ध्यान मान लो। अब देखो जैसे कि मैंने ये नियम बोला था, इसके मतलब एक दो एग्जाम्पल है वो भी आप देख लो कि जैसे कि मैंने बोला था कि अगर वाक्य में क्रिया है और कर्म नहीं है तो अपन क्रिया के तुरंत बाद बोल देंगे। जैसे अपन यूँ कह सकते हैं कि मतलब क्या बोल सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि मतलब जैसे मतलब कह सकते हैं सी रैन, अपन कह सकते हैं सी रैन फास्ट, सी रैन फास्ट मतलब कि वह तेज दौड़ी, है ना, वह तेज दौड़ी, तो अपन कह सकते हैं सी रैन फास्ट है। तो देखो आप जो रैन मतलब कह सकते हैं कि मतलब क्रिया है, क्रिया के बाद में टेक फास्ट है वो लगाया है कि नहीं, बिल्कुल। और या अपन यूँ कह सकते हैं कि सी आंसर्ड माई क्वेश्चन क्विकली, क्या बोल सकते हैं, सी आंसर्ड माई क्वेश्चन क्विकली। तो आप देखो इसमें जो कि उसने मेरा मतलब देखिए मेरे प्रश्न का या मेरे सवाल का शीघ्रता से लेकर उत्तर दिया, जवाब दिया, तो अपन कह सकते हैं कि मतलब सी आंसर्ड माई क्वेश्चन क्विकली। तो अब इसमें देख लो मतलब क्रिया भी है कर्म भी है, जैसे कि भाई जो क्वेश्चन है वो इसमें कर्म है ना। और या अपन कह सकते हैं मतलब कि जो क्रिया है वो तो हो चुकी है, वो आप जानते हैं। तो इसमें क्या है कि जो क्विकली है वो अपने देखिए मतलब कर्म के बाद में यूज़ करा है, कर्म के बाद में यूज़ करा है। ठीक है जी, बिल्कुल। एक तो जो नियम है ये हो चुका है। और बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि जो क्रिया विशेषण होते हैं वो अपन कह सकते, एक इसका नियम ये होता है मतलब कोई भी अगर सामान्य काल है, मतलब कह सकते हैं सिंपल टेंस, या अपन कह सकते हैं कि मतलब इंडिपेंडेंट टेंस, कोई भी हो तो वो अपन कह सकते हैं इसमें क्या होता है कि जो क्रिया विशेषण होता है, जो क्रिया विशेषण होता है वो अपन कह सकते हैं कि मुख्य क्रिया से पहले आता है। कब आता है, मुख्य क्रिया से पहले आता है। एक तरह से अपन कह सकते हैं वाक्य के बीच में आता है, वाक्य के बीच में है वो आता है। तो आप कह सकते हैं वो कैसे, तो मैं कह सकता हूँ मतलब कि अपन बोलते हैं कि मतलब क्या बोल सकते हैं, जैसे कि अपन कह सकते हैं कि मैं हमेशा उसे ठीक मिस करता हूँ, मैं हमेशा उसे मिस करता हूँ। तो अपन कह सकते हैं कि आई ऑलवेज मिस हर, आई ऑलवेज मिस हर, मैं हमेशा उसे मिस करता हूँ, ऐसा कह सकते हैं। या अपन कह सकते हैं मतलब कि खासकर मतलब ये कह सकते हैं जो होते हैं ना मतलब जो बारंबारता दर्शक क्रिया विशेषण वो मतलब इनकी बात कर रहे हैं। और ये मतलब क्या है कि इसमें आते हैं मतलब कह सकते हैं क्रिया से पहले आते हैं, जो मुख्य क्रिया है उससे पहले आते हैं। या अपन यूँ कह सकते हैं कि मतलब और क्या बोल सकते हैं, जैसे कुछ भी कि वह कभी कभी यहाँ पर आता है या वह कभी कभी यहाँ पर आती है, तो अपन कह सकते हैं शी समटाइम्स कम्स हियर, शी समटाइम्स कम्स हेयर, वह कभी कभी यहाँ आती है, ऐसा अपन कह सकते हैं, राइट। और बाकी देखो ये तो हो ही चुकी है ना, बिल्कुल। अब टेंस कोई भी हो, जैसे अपन कह सकते हैं कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, तो आप कह सकते हैं कि आई नेवर थॉट सो, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, तो आप कह सकते हैं आई नेवर थॉट सो। या अपन कह सकते हैं मुझे कभी नहीं पता था, तो आप कह सकते हैं आई नेवर न्यू। तो इसमें भी देख लो जो मुख्य क्रिया है उससे पहले आ गया नेवर, है ना, मतलब कभी नहीं, हरगिज नहीं। तो ये हो चुका है इसका नियम। और बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि इसकी बात कर ही चुके हैं। और एक अपन कह सकते हैं वाक्य के बीच में भी मतलब क्रिया विशेषण है वो आते हैं, कैसे, जैसे अपन कह सकते हैं कि मतलब मान लीजिए खासकर वो जो होता है ना टू बी वाला रूप होता है ना, तो जैसे कि मतलब इज, आर, एम, वॉज, वर, तो अगर ये मतलब देखिए वाक्य में वर्ड आ जाए ना, उसमें अगर यूज़ करना हो तो अपन कह सकते हैं इनके बाद में यूज़ करते हैं। किनके बाद में यूज़ करते हैं, इनके बाद में यूज़ करते हैं। जैसे अपन कह सकते हैं एक अपन बोलते हैं ना मैन इज, अपन कह सकते हैं मैन इज ऑब्वियसली हेल्पलेस, मैन इज ऑब्वियसली हेल्पलेस, मतलब कह सकते हैं मनुष्य, मतलब कह सकते हैं अपन कह सकते हैं जाहिर तौर पर मतलब कह सकते हैं बेचारा है, या अपन कह सकते हैं कि बेसहारा है, कुछ भी आप कह सकते हैं, लाचार है, मजबूर है ना, बेबस है, कुछ भी, तो वैसा अपन कह सकते हैं। और या मान लीजिए कि मतलब वाक्य में अगर मतलब देखिए इज, आर, एम, मैंने बोला था कि इज, आर, एम, वॉज, वर, ये वाला देखिए बी टाइप वाला हो कुछ, तो अपन कह सकते हैं कि मतलब इनके बाद में यूज़ करते हैं, इनके बाद में अपन यूज़ कर सकते हैं कि अपन कह सकते हैं कि मतलब यू आर ऑलवेज हैप्पी,
क्या बोल सकते हैं, यू आर ऑलवेज हैप्पी, तुम हमेशा खुश रहते हो, तुम हमेशा खुश हो, तो यू आर ऑलवेज हैप्पी, आर के बाद देखिए ऑलवेज है वो अपन ने लगा दिया है कि नहीं, बिल्कुल। एंड बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि ये इसकी बात कर चुके हैं। और ये अपन कह सकते हैं कि आई एम मतलब यूँ कह सकते हैं कि आई एम ऑलवेज मतलब कह सकते हैं राइट, मैं हमेशा सही हूँ, आई एम ऑलवेज हैप्पी, ग्लैड, कुछ भी, तो ये भी आप देख लीजिए मतलब एम जो इज आ रहे हैं इनके बाद में अपन लागू करते हैं, राइट, डेफिनेटली। एंड बाकी अपन कह सकते हैं जो मतलब क्या बोल सकते हैं, जो है ना मतलब वाक्य होते हैं ना मतलब कि क्या बोल सकते हैं, आज्ञावाचक वाक्य होते हैं ना, उसमें अपन कह सकते हैं मतलब कि क्रिया विशेषण हमेशा देखिए सबसे पहले आता है, ठीक है जी, सबसे पहले आता है। आई मीन मतलब कि सबसे पहले अपन आज्ञावाचक में कह सकते हैं, आज्ञावाचक वाक्य में देखिए सबसे लास्ट में आता है। जैसे अपन कह सकते हैं अब ये करो, तो अपन क्या बोलते हैं, डू दिस नाउ, क्या बोल सकते हैं, डू दिस नाउ, मतलब कि ये करो अब ये करो, तो अपन कह सकते हैं डू दिस नाउ, तो आज्ञावाचक वाक्य में कह सकते हैं लास्ट में आता है। बाकी जो ऑलवेज है, नेवर है, ये अपन कह सकते हैं हमेशा वाक्य में देखिए पहले आते हैं, आज्ञावाचक वाक्य में हमेशा देखिए पहले आते हैं। कैसे, जैसे अपन कह सकते हैं मतलब कि ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज रिमेन चीयरफुल, हमेशा खुश रहो, है ना, ऐसा अपन कह सकते हैं। या अपन कह सकते हैं नेवर वरी, कभी चिंता मत करो, नेवर वरी, तो अपन कह सकते हैं ये जो ऑलवेज है, नेवर है, इसमें सबसे पहले आ जाते हैं। और बाकी अपन कह सकते हैं कि इसमें और क्या होता है, और अपन कह सकते हैं कि एक इसका देखिए रूल है, नियम है, वो ये कहता है कि मान लीजिए कि वाक्य में अगर यूज टू और या अपन कह सकते हैं हैव टू, अगर ये मतलब देखिए आ जाए ना, तो इसमें कोई भी मतलब हो सकता है, फिर हैज़ टू है, हैड टू है, कोई भी हो सकता है। तो खासकर अपन कह सकते हैं कि यूज्ड टू और हैव टू, ऐसे अगर कोई वाक्य में आ जाए ना, तो अपन कह सकते हैं इनसे पहले अपन देखिए क्रिया है, आई मीन जो एडवर्ब है वो अपन यूज़ करते हैं, खासकर मतलब कह सकते हैं बारंबारता दर्शक क्रिया विशेषण। कैसे, जैसे अपन कह सकते हैं कि मतलब यूँ कह सकते हैं कि शी नेवर यूज टू, शी नेवर यूज टू मतलब कह सकते हैं वेस्ट हर टाइम, वे कभी भी अपना समय टेके बर्बाद नहीं करती थी, तो करा करती थी कुछ भी। या अपन कह सकते हैं शी नेवर यूज टू वरी, मतलब वे कभी चिंता नहीं करती थी, कभी चिंता नहीं करा करती थी, कुछ भी आप बोल सकते हैं, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। या अपन कह सकते हैं कि मतलब जो हैव टू है वो अपन लगा सकते हैं कि अपन कह सकते हैं कि तुम्हें कभी चिंता नहीं करना है, तुम्हें कभी चिंता नहीं करना है, चिंता नहीं करनी है कुछ भी, तो आप कह सकते हैं यू नेवर हैव टू वरी, क्या बोल सकते हैं, यू नेवर हैव टू वरी। और या हम कह सकते हैं कि मुझे हमेशा मतलब वहाँ जाना है, तो मैं कह सकता हूँ आई ऑलवेज हैव टू गो देयर, मुझे हमेशा वहाँ जाना है, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो जो हैव टू है, यूज टू है, इससे पहले अपन यूज़ करते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल। और ये जो मोटा मोटा नियम होता है इसकी देखिए हम मतलब इसे हम देख चुके हैं। और बाकी जो कथनवाचक वाक्य होते हैं ना, कथनवाचक वाक्य, इसमें क्या होता है कि मतलब कह सकते हैं कि जो क्रिया विशेषण होता है वो मतलब क्या है कि अमूमन अपन कह सकते हैं वाक्य के लास्ट में होता है, लेकिन कभी कभी कह सकते हैं वाक्य के मतलब शुरुआत में भी आ सकता है। टेक फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर अपन कह सकते हैं कि मतलब अपन बोलते हैं ना कि अब मैं देखिए मतलब अब मैं घर जा रहा हूँ, तो अपन कह सकते हैं आई एम गोइंग होम नाउ, आई एम गोइंग होम नाउ, अब मैं घर जा रहा हूँ, तो नाउ है वो अपन देखिए लास्ट में भी लगा सकते हैं, या अपन कई बार शुरुआत में भी देखिए लगा सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसे कि अपन कह सकते हैं मतलब कि क्या बोलते हैं कि नाउ आई एम गोइंग होम, ऐसा भी बोल सकते हैं, नाउ आई एम गोइंग होम, अब मैं घर जा रहा हूँ, क्या बोल सकते हैं, नाउ आई एम गोइंग होम, अब मैं घर जा रहा हूँ। और ये देखिए अपन डिस्कस कर चुके हैं। और एक मतलब देखिए जो इम्पोर्टेंट एक रूल है वो मैं बता रहा हूँ कि मतलब ये जो होते हैं ना मतलब कह सकते हैं विशेषण, मतलब खासकर मतलब बारंबारता दर्शक, जैसे कि नेवर है ना, नेवर, या मतलब कह सकते हैं ऑलवेज वाले, ऐसे मतलब कुछ हो जाए ना, खासकर नेवर की बात कर रहा हूँ। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल है वो देता हूँ, उसके बाद आप समझ आएंगे। कई बार देखिए मतलब अपन जो नेवर वाले होते हैं ना, ऐसे विशेषण होते हैं ना, मतलब कह सकते हैं जैसे कि नेवर, अगर इसको देखिए वाक्य के शुरुआत में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी, मतलब जो वाक्य होते हैं ना कथनवाचक वाक्य, असर्टिव सेंटेंस, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, अब जब उसी देखिए यूज़ करेंगे ना, तो पर्सन मतलब कह सकते हैं जो वाक्य की मतलब कह सकते हैं संरचना होगी, स्ट्रक्चर होगा, फॉर्मेट है, वो अपन कह सकते हैं कुछ इंट्रोगेटिव है वैसा लगेगा अपन को, इंट्रोगेटिव टाइप देखिए बनेगा वाक्य, लेकिन लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क है वो नहीं आएगा। तो जैसे कि एक वाक्य अपन बोलते हैं कि, और जब मतलब कह सकते हैं वाक्य पर जोर देना हो, मुद्दे की बात ये है
कि जब वाक्य पर देखिए जोर देना हो तो अपन कह सकते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि वाक्य ऐसा लगता है कि प्रश्नवाचक है। जैसे कि अब मतलब एक वाक्य अपन बोलते हैं जब जोर देना नहीं हो तो अपन बोलते हैं कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। अपन क्या बोलते हैं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, मैंने इस बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था। आप ये ऐसा बोल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट, थॉट अबाउट दिस, ऐसा आप बोल सकते हैं। मतलब कि मैंने इसके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था। तो आप कह सकते हैं आई हैड नेवर थॉट सो अबाउट दिस, कुछ भी बोल सकते हैं। या मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, तो आई हैड नेवर थॉट सो, कुछ भी। तो जैसे कि मैं वाक्य लेता हूँ, मतलब कितना इतना लेता हूँ कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, तो अपन बोलते हैं आई हैड नेवर थॉट सो। ठीक है जी, अबाउट दिस, कि इसके बारे में मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, इतना ले लेते हैं। तो अपन बोलते हैं आई हैड नेवर थॉट सो अबाउट दिस। तो अब जब इस वाक्य पर जोर देना हो, ठीक है, थोड़ा मतलब कह सकते हैं एम्फेसिस से वो अगर देना हो, तो अपन कह सकते हैं मतलब कुछ यूँ बोलते हैं, स्ट्रेस देना हो तो अपन कह सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, नेवर। सबसे पहले बोलेंगे नेवर, कि नेवर हैड आई, कह सकते हैं कि नेवर हैड आई थॉट सो अबाउट दिस, ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा था। आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि नेवर आई हैड थॉट सो, ऐसा नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे नेवर हैड आई थॉट सो अबाउट दिस, मतलब कि इस बारे में मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। तो ये अपन कह सकते हैं जब देखिए जोर देना हो पूरे वाक्य पर, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं। कुछ वाक्य की मतलब कह सकते हैं रचना है, वो कुछ यूँ लगे कि मतलब कि इंट्रोगेटिव है, कह सकते हैं प्रश्नवाचक है, वैसी कुछ लगती है ना, लेकिन है नहीं, क्योंकि लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क है वो अपन नहीं लगा रहे हैं। एंड और इसमें क्या रूल है, मतलब और इसमें क्या देखिए रूल एंड रेगुलेशन वो, तो बाकी अपन कह सकते हैं। और मान लीजिए कि मैंने बोला था कि मतलब क्रिया विशेषण है वाक्य के बीच में भी कई बार होते हैं, और मान लीजिए किसी वाक्य में मतलब कोई बीच में टेके सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, तो बीच में टेके यूज कैसे करना है, खासकर सामान्य वाक्यों में। तो अपन कह सकते हैं कि मतलब जैसे अपन कह सकते हैं कि मैंने हमेशा उसकी मदद की है, अपन कह सकते हैं मैंने हमेशा उसकी मदद की है। तो आप कह सकते हैं कि आई हैव, ये मतलब सहायक क्रिया है हैव, तो आप कह सकते हैं आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड हर, मतलब कि मैंने हमेशा उसकी मदद की है, मैंने हमेशा उसकी मदद करी है। तो अपन कह सकते हैं कि मतलब जो सहायक क्रिया है, जो हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद में अपन ठीक है क्रिया विशेषण है वो लगा देंगे। ठीक है जी, खासकर मतलब सामान्य वाक्यों में। तो आप देख पा रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है वो आप देख लो। एंड इसके बाद अपन कह सकते हैं मतलब कि एग्जाम्पल देखिए मैं आपको ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल अगर मैं ज़्यादा कराऊंगा तो क्लास बहुत बड़ी जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि मतलब क्लास ठीक है लंबी हो, ठीक है, क्लास मतलब ठीक है लेंथी हो। मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट एंड स्वीट में ठीक है निपटा दो। तो बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि और इसमें क्या है मतलब खास, बाकी इसमें क्या है खास मतलब, और ठीक है बता दूँ कुछ खास, इसमें कुछ स्पेशल है वो। तो बाकी आई थिंक मतलब कि जो महत्वपूर्ण जो ठीक है नियम है, महत्वपूर्ण जो अपन मतलब इंग्लिश बोलने की दिशा में जो भी ठीक है महत्वपूर्ण था, मैंने आपको ठीक है बता दिए हैं। और बाकी इंग्लिश मतलब क्या है कि बोलने की दिशा में आप ठीक है मतलब ज़्यादा ठीक है ग्रामर है उस पर ठीक है फोकस मत करो, बस आप क्या है कि जो फ्लुएंसी है उस पर ध्यान दो। ठीक है जी, आपका जो फ्लो है फ्लो पर ठीक है ध्यान दो, फ्लो में ठीक है आप बहते रहो, बस फ्लो होना चाहिए आपका। मतलब ग्रामर ठीक गलत भी हो रही है कोई बात नहीं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कह सकता हूँ सुनिए, मतलब लिसन एज मच एज यू कैन, जितना ठीक है ज़्यादा सुनोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो बाकी मतलब देखिए रूल्स एंड जो रेगुलेशंस है, नॉर्म्स है, ये सब कह सकते हैं टर्म्स एंड मतलब क्या बोल सकते हैं ग्रामर की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, नियम व शर्तें हैं, तो वो अपन कह सकते हैं मतलब कि अपनी जगह पर है। ये खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें ठीक है मतलब ये काम आते हैं। बाकी इंग्लिश बोलने की दिशा में आप मतलब ठीक है फ्रीली, थोड़ा बहुत बेसिक है वो पता होना चाहिए। बाकी मतलब ठीक है आप कह सकता हूँ बिंदास होकर आप बोल सकते हैं। ठीक है जी, बिंदास होकर आप बोल सकते हैं। देयर इज कह सकता हूँ क्या बोल सकते हैं, देयर इज नथिंग टू वरी, देयर इज नथिंग टू पैनिक, घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस आपको ठीक है फ्लो होना चाहिए, फ्लो में ठीक है आप बोल दीजिए। एंड और क्या बोलूँ मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। तो आई होप कि मतलब जो ये टॉपिक है इसी में पूरा कवर कर चुका हूँ। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट थे वो मैं ठीक है पूरा कवर कर चुका हूँ। और अगर आप लोगों को मतलब ये टॉपिक बढ़िया लगा है, अच्छा लगा है, तो कृपया करके मतलब कि कृपया इसे मतलब देखिए शेयर करें आगे से आगे। एंड डू शेयर, एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट देन प्लीज़
subscribe my channel and give me feedback, give me reaction, right? How can you give that? And I can say like by comment, right? By comment. So you can write down and just type your comment and I will be glad to read. So definitely keep telling your reactions and feedback because that is very important. And apart from that एवरीथिंग इज फाइन, सब बढ़िया है, ठीक है जी, बाकी सब बढ़िया है। बाकी ज़्यादा जगह तनाव मत लो, कह सकता हूँ ज़्यादा जगह स्ट्रेस मत लो, ज़्यादा जगह ग्रामर है आप इसके देखिए मतलब कह सकता हूँ कि इंग्लिश बोलने की दिशा में ज़्यादा आपको देखिए इस पर देखिए मतलब महारत है, कह सकते हैं एक्सपर्टीज़, वो आपको हासिल नहीं करनी है। इसमें क्या है कि एक्सपर्टीज़ है वो हासिल नहीं करनी है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ और मेरा मतलब क्या है कि इंग्लिश जो ग्रामर पढ़ाने का काम है और मतलब कि मेरी ग्रामर कह सकता हूँ पूरी मतलब कह सकता हूँ बिल्कुल A1 है, क्योंकि ग्रामर डे की मैं शुरुआत से पढ़ रहा हूँ और मैंने क्या है कि मतलब ग्रामर डे के सबसे पहले ग्रामर है वो सीखी है, उसके बाद डे के मैंने इंग्लिश बोलना सीखा है, क्योंकि मेरे पास इतना गाइडेंस है वो था नहीं। तो और मैं वैसे भी देखिए सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, तो फिर जो गाइडेंस है वो अपन कह सकते हैं कि जो सही डायरेक्शन है वो नहीं मिल पाई, तो इसलिए मुझे भी ये सीखना पड़ा। हालांकि मुझे फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि ग्रामर डे के एक ग्रामर डे के कोई बंदा जानता है तो एक मतलब कह सकते हैं रिच इंग्लिश है, एडवांस इंग्लिश है वो बोलता है, अच्छी इंग्लिश है मतलब कह सकते हैं क्लासिक इंग्लिश या मतलब हाई प्रोफाइल वाली होती है ना वो बोलता है, अच्छी साउंड करती है। तो कह सकते हैं घाटे वाली कोई बात नहीं है, ठीक है जी, लॉस वाली कोई बात नहीं है। तो और बाकी तो जो कि मेरा काम है मतलब कि जो ग्रामर है उस पर डिस्कस करूं, चर्चा करूं एंड कोई भी कंटेंट है आपके लिए ठीक है मतलब व्याकरण के रिगार्डिंग मतलब कोई भी वो मैं आपके लिए ठीक है मतलब पेश कर पाऊँ, प्रेजेंट कर पाऊँ, उस दिशा में मैं हमेशा मतलब कार्यरत हूँ, ठीक है जी, हमेशा मतलब देखिए प्रयासरत हूँ। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मतलब आपका देखिए भला हो, आप मतलब देखिए अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई स्टूडेंट है जो मतलब कह सकते हैं हाई मतलब कह सकते हैं कि हाई लेवल की स्कूल्स होती हैं, कॉलेजेस होती हैं, कोचिंग्स होती हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए मैंने मतलब क्या है कि ये जो मिशन है शुरू करा है ताकि उनको फ़ायदा हो जाए एंड घर बैठे मतलब कह सकते हैं बाय सिटिंग एट होम ये सब कुछ मतलब कह सकते हैं फ्री में है, कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, है ना। तो उस दिशा में बाकी जी के कह सकता हूँ लाइफ में मौज करो, मज़े मारो एंड ज़्यादा जी के मतलब कह सकता हूँ कि टेंशन ना लो एंड बस लाइफ में रॉ कर जाओ, मूव ऑन कर जाओ, ठीक है जी, मूव ऑन कर जाओ। कभी भी जी की लाइफ में जो स्टैग्नेशन है वो नहीं होना चाहिए, जो ज़िंदगी में ठहरा हुआ है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमेशा मतलब क्या है कि आप कोई भी सिचुएशन आ जाए, मतलब कैसी भी कह सकता हूँ कंडीशन आ जाए, तो आप देखिए तुरंत मूव ऑन कर जाओ। अगर ग्रामर का कोई भी चैप्टर है समझ में नहीं आ रहा है तो ज़्यादा देखिए उस पर रुको मत, उसको पढ़ते रहो बस, उसको देखिए आप पढ़ते रहो बस, आपका काम है पढ़ना। समझ देखिए आ रहा है नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहो बस, मूव ऑन कर जाओ। और बार बार ठीक है आप जब पढ़ोगे ना तो सभी चीज़ें हैं मतलब कह सकता हूँ पहली रीडिंग में, उसके बाद दूसरी रीडिंग में, चौथी पाँचवीं, उसके बाद देखिए चीज़ें अपने आप देखिए आसान हो जाएगी। तो ज़्यादा कह सकता हूँ आपको मतलब जो ठहरा हुआ है वो नहीं होना चाहिए, बस आप देखिए मूव ऑन कर जाओ एंड लाइफ में आप देखिए मतलब कह सकता हूँ रॉक है वो करोगे, धमाल मचा दोगे। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंग्लिश बोलने के लिए ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपका किसी अमीर की फैमिली है वहाँ से होना ज़रूरी है, रिच फैमिली है वहाँ से होना ज़रूरी है, बिल्कुल नहीं है। अगर आपका जन्म मतलब अमीर परिवार में नहीं हुआ है कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि छोटे बच्चे सोचते हैं कि यार मैं गरीब जी के परिवार में पैदा हुआ हूँ तो मैं इंग्लिश बोल नहीं पाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। कई बार सोच देते हैं कि आई वॉन्ट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश बिकॉज कह सकते हैं आई एम बोर्न इन पुअर फैमिली, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या है कि मतलब जो अपना माइंड सेट है ना वो क्लियर रखना है, जो अपना देखिए नज़रिया है, पॉइंट ऑफ व्यू है, आउटलुक है, वो आपका बिल्कुल कह सकता हूँ यूँ A1 होना चाहिए। अगर आपका माइंड सेट ठीक है, बढ़िया है, पॉजिटिव है, तो फिर आप इंग्लिश बोल पाएंगे एंड कुछ भी है कर पाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ। एंड बाकी देखो ऐसा है कि लाइफ में क्या है कि मतलब चलते रहो यार, लाइफ मतलब कह सकता हूँ चलती का नाम गाड़ी है। क्या है? चलती का नाम गाड़ी है, बस इस बात को आप देखिए मतलब गांठ बांध दो। आपको देखिए रुकना बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि नेवर गिव अप, कह सकता हूँ नेवर क्विट, बिकॉज कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, समस्या आ जाती हैं, ट्रबल्स है, मुसीबतें हैं आ जाती हैं, तो
जब चारों ओर से देखिए हम समस्याओं से घिर जाते हैं तो हम जो गिव अप है वो कर देते हैं, या वो सोचते हैं कि चलो क्विट कर देते हैं, तो वो आप ना करें। आप क्या है कि मतलब हर हाल में देखिए लगे रहो, हर हाल में देखिए सीखते रहो, कीप लर्निंग एंड कह सकता हूँ कि हैप्पी लर्निंग। ठीक है जी, बस इसी उम्मीद के साथ, इसी कह सकता हूँ मतलब जोश और जज्बे के साथ मैं वापस आपसे मुखातिब होता हूँ। तो आप लोग कहीं मत जाना, डोंट गो एनीवेयर, जस्ट स्टे ट्यून ओवर हियर एंड आई विल बी राइट बैक। सो हाउ डिड यू लाइक दिस कंटेंट? सो डेफिनेटली लेट मी नो एंड yeah, that is all for today. So thank you and see you again. फिर मिलेंगे।